नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो प्रातः 7:24 तक है और इसके पश्चात दशमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रीति योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। भाग्य आपका नहीं तो और किसका साथ देगा? विधाता ने आपको चुना है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं मंगल, राहु और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में बदलाव के रूप में मंगल हैं जो कि मेष राशि में अपने स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? क्योंकि गोचर कुंडली में यदि देखें तो वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण है। चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण योग का निर्माण, तो वहीं गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध इन 4 ग्रहों से चंद्रमा का 3रे 11वें का संबंध, जिसे हम लाभ संबंध कहते हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? शनिवार का दिन और शनिदेव के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 जून दिन गुरुवार, स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। उस दिन विशेष कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, इन ग्रह स्थितियों को, इन ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, इन ग्रहों से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिष की मदद से लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ एक ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक है। ये ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से मेरे चैनल पर उपलब्ध एक प्लेलिस्ट है, जिसके भीतर लगभग 350 के आसपास वीडियोज हैं, और आप इन सभी वीडियोज को, चाहे वो नए हो पुराने हो, सबको देख डालिए और विश्वास मानिए, आप ज्योतिष को बेहद गहराई से समझने लगेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही छोटा है बट बहुत अद्भुत है। यह सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न में बुध या गुरु हो, इनमें से कोई एक ग्रह हो, और कुंडली के तीसरे में शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, इनमें से कोई एक हो। बहुत ध्यान से सुनिए कि जन्म कुंडली के लग्न में बुध हो या तो गुरु हो, और कुंडली के तीसरे में शनि, मंगल, सूर्य, राहु में से कोई एक हो। तो जैसा मैंने कहा कि भाग्य आपका नहीं तो और किसका साथ देगा? विधाता ने आपको चुना है। प्रिय दर्शकों, विधाता ने किसको चुना है? वही जो पुरुषार्थी है, वही जो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करना चाहता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में लग्न में देव गुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं, बुध भी दिग्बली होते हैं, लेकिन गुरु से कहीं ज्यादा बेहतर प्रभाव लग्न में बुध का माना गया है। बुध का 10वें भाव में भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव माना गया है। लग्न में बुध अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि सूत्र में मैंने बुध और गुरु दोनों को कहा, शुक्र का मैंने जिक्र नहीं किया है। गौर करिए, तो इसमें मैंने शुक्र का जिक्र नहीं किया, मैंने बुध और गुरु का जिक्र किया। और तीसरे में या तो शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, इसमें से कोई भी हो सकता है। और शनि, राहु, मंगल, सूर्य थोड़ा सबसे कमजोर स्थिति में आप इनको रखिए। शनि, राहु और मंगल, इन तीनों में से कोई ग्रह हो तो और ज्यादा मजबूत स्थिति। अब इस सूत्र को समझना बेहद आसान है, क्योंकि लग्न में बुध हो तो गौर करिए। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति जब लग्न में होते हैं तो ऐसे जातक को आप धर्मात्मा कह सकते हैं, धर्म से जुड़ा व्यक्ति कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं। बुध लग्न में हो तो गौर करिए, ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं। जरूरी नहीं है वो धार्मिक होंगे, ज्ञानवान होंगे, धर्म से जुड़े हुए होंगे, परंतु शानदार सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले होंगे। अब ये दोनों ही ग्रहों से ये सूत्र बन रहा है, फिर शुक्र का यहां जिक्र क्यों नहीं है? असल में देखा जाए तो शुक्र अगर लग्नगत हो तो ऐसे जातकों को आप विपरीत के पीछे कहीं ज्यादा ही भागने वाला कह सकते हैं। फिर उस जातक का जो भी पुरुषार्थ होगा, यानी यहां गौर करिए कि इस सूत्र में तीसरे भाव को जागृत रखा गया है, तीसरे भाव से पापक ग्रह को जोड़ करके कहा गया है। अब गौर करिए तो उसका जो तीसरा भाव जागृत होगा, यानी पुरुषार्थ जो करेगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की जगह केवल और केवल विपरीत के पीछे भागने में लगाएगा। उसका दिमाग दिन भर विपरीत के पीछे कैसे रहें, विपरीत को कैसे पाएं, इसी में लगा रहेगा। फलतः शुक्र को लग्न में नहीं कहा। बुध भी वही स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन बुध युवराज है, फलतः इसे सब कुछ चाहिए होता है। इसे धन भी चाहिए, इसे सुख भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और गुरु हैं तब तो कहना ही नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। विशेष करके गुरु वाली जो स्थिति है ये बहुत अच्छी है। बुध को विष्णु की संज्ञा दी गई है। फलतः लग्न के बुध इस बात की भी सूचना देते हैं कि इस जातक को आप समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में यदि बुध लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो पूर्व जन्म में कोई वणिक रहा है, वणिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। और कैसा था? तो साधना के पथ पर चलने वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला वणिक था। गुरु लग्न में हो तो कहना ही नहीं, पूर्व जन्म का कोई वेदाध्यायी हो, कोई संत हो, या कोई धर्म का पालन करने वाला धर्मात्मा हो। अब आपके भीतर आपके व्यक्तित्व की जो स्थिति है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, और ऊपर से आपका पुरुषार्थ जागृत है। तीसरे भाव में पापक ग्रह की चर्चा मैंने की है।
फलतः ऐसा जातक इस धरा पर उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं। कह सकते हैं आप कि आपके लिए ही भाग्य है, भाग्य आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता, आप भाग्य को बस मत छोड़िए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है और गौर करी तो शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। वैसे तो गोचर कुंडली में परिवर्तन के रूप में मंगल का आपकी राशि पर आगमन है आज, लेकिन सबसे जरूरी है यह जानना कि चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में शनिदेव के नक्षत्र में और राहु के प्रभाव में है आप, सो दिन बहुत अच्छा नहीं होगा। घर स्नान से पूर्व आज घर से कोई भी पुरानी चीज, आज शनिवार भी है, वैसे भी शनिवार को घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो पुरानी कांच, पुरानी दवा इत्यादि का बोतल जो राहु के प्रभाव में आता है, पुराना टूटा फूटा जो भी इलेक्ट्रिक से संबंधित सामग्रियां हैं, उन सबको घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के डालाइए, रख दीजिए बाहर ले जाकर के, तो आपको जरूर थोड़ी राहत मिलेगी। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। अचानक जल्दबाजी में फैसला लेकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो नुकसान अवश्य होगा। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। अच्छी बात यह है कि संतान पक्ष से आपको सहयोग या संतान पक्ष से आपको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। परंतु हाँ, मैं फिर बता देना चाहता हूं, आलस्य में मत पड़िएगा और बिना योजना बनाए कोई कार्य मत करिएगा। सुनी सुनाई बातों में मत आइए, इससे भी आपको नुकसान होगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन साधारण है, व्यापारियों को भी बहुत सचेत रहना है। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर नहीं करनी है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना, फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है और अपने गुस्से पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। कुल मिलाकर के आज का दिन थकान देने वाला है, परेशानी देने वाला है। आज का दिन नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी होगी। ऋण लेना देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। और लकी अंक की बात करें तो आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और पितरों की विशेष कृपा आज आपके ऊपर है। आपके पितरों की कृपा है सो अच्छा है, अच्छी बात है। आज सफेद पुष्प अथवा घी का एक दिया पितरों के नाम से अवश्य जलाइए। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना शनिदेव के नक्षत्र में बहुत बढ़िया है। खुद पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण और फिर कदम आगे बढ़ाइए। जो भी ठान लिया वो पूरा करके रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा, उनका सहयोग मिलेगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर के काम करेंगे तो अवश्य ही दिन विशेष लाभप्रद होगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है और संतान के साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। यदि संतान से बीते कुछ दिनों में अनबन हो गई है, संतति आज इस समय आपसे दूर रह रही है और मतभेद चल रहा है, तो वो भी आज पैचअप दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, प्रेमी पर कंट्रोल अपना बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा, मुसीबत में पड़िएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, ये चंद्रमा देखा जाए तो आज शनिदेव के नक्षत्र में और आप भी शनिदेव के प्रभाव में। शनिवार का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। एक काम करिए, पहले तो शनि की जो भी पीड़ाएं हो, चंद्रमा के साथ राहु के साथ चंद्रमा है और एक तरह से शनिजन ने कुछ भी पीड़ा हो तो एक काम उसके लिए करिए, आप या तो अपने घर का कोई पुराना वस्त्र इत्यादि, अपना पुराना वस्त्र किसी को दे दीजिए। छाया दान करके भी ये काम हो सकता है, तेल में अपना चेहरा दे करके दे देना। तो एक काम तो आप ये कर लीजिए। बाकी दिन अच्छा है, जो भी काम करेंगे और उसमें थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हिम्मत रखेंगे तो अंततोगत्वा सफलता जरूर मिलेगी, ये तय है। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ होने वाला है। पूरे दिन विपरीत से आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। वहीं व्यापारियों की बात कर लेते हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। बस अपनी गुप्त बात
राज की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, स्थिति आपके पक्ष में है और विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और जिन लोगों को किसी न किसी तरह के स्वास्थ्य में एलर्जी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अगर पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत उनको रहती है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, शनिवार का दिन पर मंगल का विशेष प्रभाव, यूं समझ लीजिए मंगल की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तो मंगल ही मंगल रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा और लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। हो सके तो खाली पेट एक चम्मच शहद जो होता है मधु, वो भी उसका सेवन आप कर सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। इससे आपको फायदा भी मिलेगा और भाग्य का साथ विशेष रूप से मिलेगा। कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शनिवार के दिन नया कार्य प्रारंभ किया जाता है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए और आज अपने दिल की सुनिए। किसी भी तरह की कठिनाई, परेशानी, समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी, समस्याएं खत्म होंगी और एकाग्र होकर के काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वैसे तो शेयर मार्केट आज के दिन बंद रहता है, लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि या कहीं और निवेश आप करते हैं तो निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। पर बिना सोचे समझे बोलना आज आपको मुसीबत में डालेगा। सो वाणी पर संयम रखने का प्रयत्न अवश्य आप करिएगा। बाकी आपके दाम्पत्य जीवन की यदि चर्चा कर ली जाए तो वो सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वही बात यदि विद्यार्थियों की कर लें तो सफलता प्रदायक है दिन। और बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका ठीक है, हर तरह से आप ठीक हैं। लकी अंक आज आपके लिए 7 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में, ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, शनिवार का दिन, बुध के प्रभाव में है आप, बढ़िया है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए उनके सम्मुख। भोजन के पश्चात आप सौंफ का भक्षण भी करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। त्वचा में कोई पहले से एलर्जी है, स्किन डिजीज, तो उसको लेकर के आपको बहुत सचेत रहना होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, सोचे हुए काम तो आपके पूरे होंगे लेकिन भाग्य का साथ कम मिलेगा। फलतः काम कैसे पूरा होगा? अत्यधिक पुरुषार्थ करने से। तो आज जितना हो सके ये ठान लीजिए कि जो करना है उसको पहले से तय कर लेना है और फिर पुरुषार्थ आप करिए, सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, लेकिन हाँ, ये अनुकूलता ऐसी है कि इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी है और वो कीमत है पुरुषार्थ। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अल्प शुभ ही कहूंगा, लेकिन इतना तो है कि लाभ आपको मिलेगा। बहस विवाद से आपको दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो यहां पर सब कुछ ठीक है, हालांकि जीवन साथी से आज आपको खूब सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों की बात कर लें तो ठीक है दिन। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, शनिवार का दिन, और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि कर देगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। उच्चाधिकारी भी आज आपकी बातों से सहमत रहेंगे। ऑफिस में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न होती है तो आज आप पूरी तरह से बरी हैं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठने वाली है। जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। खर्च पर बस अपने नियंत्रण रखिएगा, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। यात्रा का परिणाम आपके लिए पूर्णतः सुखद ही दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं है। बस मैंने कहा सावधानी जरूरी है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, अचल संपत्ति में कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखना है, आज कन्या राशि के जातक इस बात का ध्यान रखें, किसी को धन उधार नहीं देना। और एक और बात का आपको ख्याल रखना है कि जीवन साथी की भावनाओं का आपको ख्याल तो रखना ही है। जीवन साथी की इच्छा कहीं घूमने फिरने की हो तो ये इच्छा भी आज आपको पूरी कर देनी चाहिए, या आने वाले दिनों में रविवार के दिन आप करने की एक हामी भर दीजिए, वादा कर दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया है, करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है।
तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन और शनिदेव के ही प्रभाव में है आप। बढ़िया है दिन। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को लाल चंदन या लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए, हो सके तो बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बढ़िया है दिन। आज आपको आपकी योग्यता का फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको ये एक अवसर मिल रहा है कि आप कितना फायदा उठा सकते हैं अपनी योग्यता का, तो आप उठाइए इसका फायदा। बाकी मेहनत से चूकिएगा मत। जितना पुरुषार्थ कर सकते हो, दिन प्रबल धन लाभदायक है। लोगों की सोच बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको काम करनी होगी, जितना हो सके काम करिए। एक और बात, थोड़ा थक भी जाइए तो अपने शरीर की कम ही परवाह करते हुए काम करिए। भविष्य को लेकर के अगर कोई गंभीर योजना आपके मन में है तो बस सही समय है ये। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, आपको उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। वही व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है, दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि है आपके मन में, वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बढ़िया है, पर गैर कानूनी कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। यहाँ चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है, तो इसको लेकर के आपको सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज काला है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, और ये चंद्रमा आज देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में, शनिवार का दिन, पर सूर्य का विशेष प्रभाव, सूर्य की कृपा है आपके ऊपर। लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, श्रवण करिए। बढ़िया है दिन। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। आप स्वयं कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलेगी। करियर को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, भाग्य अनुकूल बना रहेगा, करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और कोई आपका सरकारी कार्य फंसा हुआ था, उस कार्य को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई अचल संपत्ति बेचनी है, दोनों ही मामलों में आपको प्रबल लाभ है। और तो और किसी उलझन परेशानी में फंसे हुए थे तो बातचीत से आपकी उलझन परेशानी दूर होगी, आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। रुके हुए सारे काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। आज का काम आपको आज ही कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो आज आपके लिए मूल मंत्र के रूप में है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो आपको यहां सचेत रहना है। और जो भी बोलना है सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि अगर सोच समझ करके नहीं बोला तो बात का बतंगड़ बनेगा। सो संयम रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आज परिश्रम ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है। और पेट में जलन की शिकायत रहती है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, खान पान पर अपने ध्यान दीजिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए पीला है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन और शनिदेव के प्रभाव में है आप। सबसे पहले तो लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करिए और छाया दान जरूर करिए। या फिर घर में कोई पुराना कपड़ा इत्यादि है तो उसको घर से बाहर किसी को दे दीजिए या बाहर निकाल दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज गृह कलह तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अवसाद सा, एक उदासीनता, ये शब्द आपके समझ में आएगा कि घर के मध्य एक उदासीनता का माहौल रहने वाला है, जिसके चलते आपको आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। फिर भी सलाह देता हूं, जो भी कार्य करिए सोच समझ करके करिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक। कामों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी पर कार्य पूरे होंगे अवश्य। वहीं व्यापारियों के लिए भी बात करूं तो आज का दिन ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और एक और बात, कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो इस बात का आपको लगातार ख्याल रखना है कि बॉस की बातों को काटिएगा मत। बॉस से अगर अनबन हुई, बॉस से किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ तो दिन खराब हो जाएगा। बाकी जीवन साथी से भी आपको तालमेल बिठा करके चलना है, कोशिश करना है कि आप जीवन साथी का अपमान न करें। बाकी जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत का जो नतीजा निकल करके आ रहा है वो पक्ष में है। और स्वास्थ्य भी ठीक ही है आपका। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे में होना है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, शनिवार का दिन बुध के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। सो प्रातः काल तुलसी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जलाइए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करना भी आपके पक्ष में होगा। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा बहुत बढ़िया है। आज खुले मन से काम करिए, पुरुषार्थ करिए, परेशानियां कम हो जाएंगी। जहां भी रहिए सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। मित्र की मदद मिलेगी आपको। बाकी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलने वाला है और जो भी आपके अधूरे काम है वो भी पूर्ण होंगे। वहीं व्यापारियों की बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस इतना एक बात का ख्याल रखें, आज मकर राशि के जातक की अल्प धन प्राप्ति के लिए कोई गैर कानूनी काम न करें, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, झूठ बोलने से बचिए। आज बोला हुआ झूठ भी आपको मुसीबत में डाल देगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में अगर उतार चढ़ाव की स्थिति रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि किसी भी तरह से प्रेमी पर विश्वास करिए, शक मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आज आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण। आज कुंभ राशि के जातक देखा जाए तो शनिवार का दिन शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के विशेष प्रभाव में है। आप एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। भोजन में चने की दाल का प्रयोग करिएगा। दत्त चरित्र का गुरु चरित्र का पाठ करिएगा। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी ठीक है दिन। कार्य क्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव आप चाहते हैं वो होगा। जो आपके लिए फायदेमंद हो वो होगा। दिन बढ़िया है, आपके लिए मूल्य प्रदायक है, लाभ प्रदायक है, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी देखें तो फायदा रहने वाला है। बस एक्स्ट्रा मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आमदनी की स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता, परेशानी या विवाद की स्थिति थी वो दूर होगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लकी अंक 8, लकी कलर पिंक है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिवार का दिन और मंगल के प्रभाव में है। आप मंगल के प्रभाव में है सो मंगल होगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में होने के कारण कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में आकर के बिना विचारे कोई फैसला लेंगे तो नुकसान हो सकता है। आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में लग्न का चंद्रमा समझ लीजिए कि आपकी कामनाओं की पूर्ति कराएगा। मेहनत करने से चूकिएगा मत। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। अनचाहा खर्च आपको आज परेशान कर सकता है और आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा। बाकी जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी की शिकायत आपको होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।